यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था एंड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है उसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में था। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 से, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में मैंने डी लिखा है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें कैसे रिलेटेड हैं, इसकी वीडियो देखनी है तो इसकी लास्ट लेक्चर नंबर 4 देखिए, उसमें हमने अच्छे से समझा रखा है। फैमिली ऑफ कर्व्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। तो सबसे पहले जो भी हमारी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन वगैरह लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन है एंड वो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही हैं, मतलब आपका सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, एक सर्कल। अब ऐसे आपके बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं जो आपके ओरिजिन को टच करते हुए जाएं, एंड y एक्सिस को टच करें एंड ओरिजिन, दोनों को एक ही पॉइंट पे यहाँ पे टच करें और कहीं y एक्सिस को टच ना करें। आपके इस साइड भी हो सकते हैं, इस साइड भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसका सेंटर हम लेट कर लेते हैं कोई कांस्टेंट a, 0 क्यों, x एक्सिस पे आएगा इसका सेंटर x एक्सिस पे है अगर, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा एंड a हमने कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया है। अब सर्कल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा सर्कल है, उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अगर मैं एक सर्कल लूं जिसका रेडियस a है एंड सेंटर उसका a, 0 है, इस सर्कल को देखो यहाँ 0, 0 से आप a डिस्टेंस आए हो यहाँ पे, तो इसका रेडियस भी आपका हो गया a। तो ऐसा सर्कल मैंने निकाल के बाहर रख लिया, रेडियस a, सेंटर a, 0। तो इस सर्कल की मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, इस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं स्क्वायर वगैरह खोल के, इसमें मैं a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। y माइनस 0 मतलब 0 तो हटाई देंगे, प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बची, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये जो माइनस का 2ax है उठा के मैं इस साइड ले आऊंगा, इक्वल्स टू 2ax। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बन चुकी है जो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेंगे। अब मैं a की अलग अलग वैल्यूज डालूंगा, मुझे अलग अलग सर्कल मिलते जाएंगे। तो ये एक आपकी जनरल इक्वेशन है, इसमें आप a की वैल्यू अलग अलग चेंज करते जाओ, आपको अलग अलग सर्कल्स मिलते जाएंगे, एक फैमिली मिलती जाएगी सर्कल्स की, ठीक। अब इससे मेरे को जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इसमें सिंस नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1। इसका मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें उसका ऑर्डर आपका 1 होगा, मींस उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, बस उसके ऊपर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2y स्क्वायर का हो गया 2y मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग y का हो गया dy अपॉन dx। देखो y स्क्वायर का हो गया 2y एंड y का हो गया dy बाय dx इक्वल्स टू 2a आपका कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा एंड x का हो गया 1, ठीक। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन। अब आप 2 से 2 एंड यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी इक्वेशन फाइनल क्या आई, आपकी इक्वेशन आई x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा फाइनल आंसर आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ से ये चीज एलिमिनेट करनी है। अब a की वैल्यू हम यहाँ पे कहाँ से लेके आएंगे, इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकालेंगे, या फिर यहाँ पे a इक्वल्स टू समथिंग गिवन है तो हम ये वैल्यू उठा के a की जगह यहाँ पे रख देंगे, ठीक।
इन शॉर्ट हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें आपका डेरिवेटिव हो, आपका x एंड y हो, बस उसके अलावा कोई भी चीज इन्वॉल्व ना हो। उसके अलावा आपके फिक्स्ड कांस्टेंट 1 2 3 इंटीजर्स आपके हो सकते हैं। खैर, ये हमारी इक्वेशन आई। हम पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ट्वाइस ए की वैल्यू ये रही एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारी ए की वैल्यू एंड यहाँ पे एक्स वो वाला। ठीक, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एंड थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी अच्छी नजर आए, हमारा जो फाइनल आंसर है। ठीक, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इधर से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर एंड 2 इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, प्लस 2xy, सिमिलरली x इधर मल्टीप्लाई हुआ 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ एंड dy अपॉन dx। तो सबसे पहले अब आप इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर बच गया इन शॉर्ट इक्वल्स टू 2xy dy अपॉन dx। तो ये हो गई हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसमें आपका कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री भी 1 है बट डिग्री से हमें कोई अभी मतलब नहीं है। तो ये हमारी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये उन फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेंगे, एंड जो ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका जनरल सॉल्यूशन है ये। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जनरल सॉल्यूशन होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप ध्यान देते जाना, हम एक इक्वेशन बनाएंगे अपनी कंडीशंस लगा के एंड उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, डिफरेंशिएट करके हम पहुंचेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, डिफरेंशिएट करके पहुंचेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज आपको सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में समझनी पड़ सकती है। यहाँ पे आप समझते हुए चलोगे तो वहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कल, जितने भी सर्कल के आपके क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही होंगे कि आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, या उसका सेंटर इतना है, रेडियस इतना है, उसको आपको बस थोड़ा सा कंडीशंस चेक करके इक्वेशन बनानी है, डिफरेंशिएट करना है एंड आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस तक पहुंच जाओगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैराबोला से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ, यहाँ पे सर्कल्स की जगह है पैराबोला, यहाँ पे हम सर्कल की जगह पैराबोला कर लेंगे। हमारे क्वेश्चन में इस बार सर्कल ना हो के पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोला गिवन है एंड इसके आगे की आपकी कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। क्या कंडीशन है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, हैविंग वर्टेक्स at origin and having vertex at origin and axis along positive y axis, आपका पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, तो सबसे पहले आपको पैराबोला से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसमें आपकी कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, आपको कंडीशंस देख देख के आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले पैराबोला के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पैराबोला, इसको हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, ये हमारा ऐसा कुछ पैराबोला है। इस पैराबोला में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, सबसे नीचे वाला पॉइंट, वो हमारा होता है वर्टेक्स। या फिर अगर पैराबोला ऐसे बना होता, इस पैराबोला का फेस नीचे की साइड होता, तो हमारा जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता वो होता हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या होता है, अगर अपवर्ड फेसिंग है तो सबसे नीचे वाला पॉइंट,
अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट। सेम चीज आप इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका राइट साइड में फेसिंग है, राइट साइड फेसिंग है, अगर आपका पैराबोला कुछ ऐसे बना है तो उसका जो एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा, लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो होगा आपका वर्टेक्स। एंड सिमिलरली अगर आपका लेफ्ट फेसिंग में है तो राइट मोस्ट पॉइंट जो है वो होगा आपका वर्टेक्स। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सिस, तो यहाँ पे हम कभी कभी एक्सिस भी बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। सबसे पहले एक पैराबोला ये रहा, इसको हम पैराबोला लेट्स से कि कुछ इक्वेशन गिवन है जो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से गुजर रही है, ठीक। ये आपका हो गया वर्टेक्स, ऑल्दो सही से भी ड्रॉ नहीं हुआ है बट यस ये हो गया आपका वर्टेक्स। अब एक्सिस बोलो या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो। सिमेट्री क्या होती है कि आपको जैसा इस साइड दिख रहा है वैसा ही उस लाइन के उस साइड भी दिखना चाहिए। मतलब कि अगर कोई एक मिरर है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा दिख रहा है तो इस साइड भी सेम डिस्टेंस पे इतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। ये सिमेट्रिसिटी है। आपको जैसा इधर से दिख रहा है उसको आप लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, तब भी आपको वैसा ही दिखेगा। सिमिलरली पैराबोला में देखो आप, ठीक, ये हमने मिरर लिया, हमने आधा पार्ट ड्रॉ करा एंड मिरर इमेज की वजह से आधा पार्ट अपने आप ड्रॉ हो गया। हमने आधा पार्ट ड्रॉ करा, मिरर इमेज में आधा पार्ट अपने आप ड्रॉ हो गया। तो इसमें एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो इसकी वाई एक्सिस के अलोंग एक्सिस है गिवन पैराबोला की। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक 2D प्लेन बना लेते हैं, ठीक। हमारा वर्टेक्स क्या गिवन है, हमारा वर्टेक्स गिवन है ओरिजिन, हमारा वर्टेक्स है ओरिजिन पे, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा सबसे नीचे या फिर सबसे ऊपर होगा या फिर सबसे राइट मोस्ट में या फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट में, वो देखेंगे कैसा बन रहा है। एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब कि हमारा पैराबोला कुछ ऐसे बन रहा है, ये वाला पैराबोला बन रहा है हमारा। क्यों? अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो बन रही है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर ये वाली लाइन बन रही है तो इसके इस साइड एंड इस साइड भी सेम चीज होनी चाहिए। अब सिंस इस साइड एंड इस साइड सेम चीज कब होगी, जब हमारा पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बनेगा। एंड सिंस वर्टेक्स गिवन है ओरिजिन पे तो हमारा ये वाला पैराबोला बनेगा। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है आपकी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस पैराबोला की इक्वेशन हमारी होती है। एक्स स्क्वायर, ये कैसे पता कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसमें y की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, a आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कहीं होगा आपका a, एंड आपका सिंस a पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। आपको कोई नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, x आपका हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, ठीक। x आपका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड y आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर आंसर मतलब पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो y आपका हमेशा पॉजिटिव है। एंड आप इस कर्व के लिए देखो y हमेशा पॉजिटिव है। अगर मैं गलती से ऐसा बना देता तो मेरा y हो जाता नेगेटिव, तो उस केस में इक्वेशन क्या होती, 4ay इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो फॉर नाउ ये इक्वेशन हमारी होगी। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे फोकस, लेटस रेक्टम, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी एनसीईआरटी 11th की उठाओ, उसमें 1 घंटा लगेगा, आप उसको नोट डाउन कर लो, आप ड्रॉ कर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक। खैर फॉर नाउ हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। क्या इक्वेशन है हमारी, 4ay इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 4ay इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन इस टाइप की होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे। तो क्या बोला गया है हमें, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसकी एक्सिस है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे, उसकी इक्वेशन हमने लिख ली। ये हमारी है जनरल इक्वेशन, ये हमारी है एक जनरल इक्वेशन। अब हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं उसके बेसिस पे उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड हम पहुंचेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। 4a एज इट इज, y का हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, एक बार डिफरेंशिएट करा। अब यहां से हम 4a की वैल्यू अगर हम निकालें
तो 4a हमारा क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, 4a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। सिंपल, 4a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई पुट करूं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। एक्स से ये पावर कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y। ये हमारी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसका जनरल सॉल्यूशन ये इक्वेशन है। ठीक, कैसे करा, बहुत इजी था, हमें बस कंडीशंस देख के एक कर्व बनाया, उस कर्व की इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन में हमने कंडीशंस भी पुट करके देख ली, ठीक, कि वो सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आप इसमें ओरिजिन से पास हो रहा है पैराबोला, आप ओरिजिन 0,0 रखो, सेटिस्फाई हो जाएगा कर्व। ठीक, उसके बाद जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतनी बार डिफरेंशिएट करा, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतनी बार हमने डिफरेंशिएट करा। उसके बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर एलिमिनेट हो गया तो ठीक, यहाँ पे नहीं हुआ, हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड 4 भी आया था यहाँ पे, तो हमने 4a की ही वैल्यू निकाल ली। यहाँ से 4a की वैल्यू हमने निकाली, ये आई, हमने दोबारा पुट करी, थोड़ा बहुत कैंसिल आउट हो रही थी चीजें, वो करा एंड हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंच गए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हाइपरबोला से रिलेटेड है। हमने एक इलिप्स का क्वेश्चन करा था, सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का, आपका अभी पैराबोला का भी हो गया। अब आपका एक कर्व बचा है हाइपरबोला, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में वो भी पढ़ रखा है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे पैराबोला की जगह आ जाएगा हाइपरबोला, ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकस एट, having at कहां पे, x एक्सिस पे। यहाँ पे इसका जो फोकस है दोनों वो आपके x एक्सिस पे है एंड सेंटर एट ओरिजिन, एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक, आपका फोकस, जो दोनों फोकस हैं वो हैं आपके एक्स एक्सिस पे एंड जो आपका सेंटर है वो ओरिजिन पे है। तो ये साफ पता चल रहा है कि हमारा कर्व कैसा बनेगा, हमारा हाइपरबोला बनेगा एंड कुछ ऐसे बनेगा ये। ठीक, फोकस आपके ये दोनों पॉइंट्स होते हैं एंड आपका इस कर्व, इस पर्टिकुलर कर्व के लिए आपका जो सेंटर है वो ये ओरिजिन, सेंटर आपका ओरिजिन बताया भी है एंड ये सेंटर है भी। अब इस टाइप के जो हाइपरबोला होते हैं उनकी इक्वेशन आपकी इलिप्स से मिलती जुलती होती है। क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इलिप्स में प्लस होता है, इसमें माइनस, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर यही हाइपरबोला आपका ऐसे बनता, मतलब एक ऊपर की साइड, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, तो यहाँ पे y अपॉन बी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, मतलब इन दोनों के साइन चेंज आते, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाता। ठीक, इस चीज को समझो। खैर, हमने इक्वेशन लिख ली है, अब हमें बस अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सिंस इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ए है एक बी है, तो हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमारी जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा 1 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर तो एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस अपॉन में बी स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का हुआ 2y एंड y का साथ में हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 हमारा कांस्टेंट था इक्वल्स टू 0। अब ये कुछ कुछ इलिप्स जैसे, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है मेरा कंप्लीटली, तो उसमें इस टाइप का जो इलिप्स की इक्वेशन थी, यहाँ पे बस बीच में प्लस था, उसमें मैंने बताया था कि अब एलिमिनेट कैसे करना है, आपको ए एंड बी एलिमिनेट करना है। यहाँ पे अगर आप इसके आगे कंटिन्यू कर दोगे, मतलब x का क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप लगा दोगे चेन रूल, मतलब y का हो गया dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया इनफैक्ट, एंड यहाँ पे एक बार आप करोगे इसका तो यहाँ पे आपका हो गया प्लस 2 एज इट इज आपका कांस्टेंट, y का एज इट इज एंड dy अपॉन dx का हो गया d2y अपॉन dx2। ठीक, अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने इन दोनों के लिए लगा दिया था यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कि फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट यहाँ पे dy अपॉन dx एज इट इज, y का हो गया dy अपॉन dx, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक,
उसके बाद y एज इट इज dy अपॉन dx का हो गया d2y अपॉन dx2। बट एक गड़बड़ हमने ये कर दी कि अभी इसमें से हमारे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं वो एलिमिनेट नहीं हुए हैं। हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुए हैं। लास्ट लेक्चर में भी यही दिक्कत आई थी, तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था। जैसे जब लास्ट लेक्चर में इलिप्स का क्वेश्चन था, यहाँ पे हाइपरबोला का है, दोनों की इक्वेशन लगभग सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, इसलिए दोबारा वही प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ से पहले कुछ चेंजेस करेंगे। इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हमें डिफरेंशिएट करना है एक बार और, बट थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं। ये इक्वेशन देखो आप, सबसे पहले तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2y dy अपॉन dx अपॉन बी स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, मैंने ये जो नेगेटिव चीज है वो इस साइड लाके मैंने पॉजिटिव बना दी, ये चीज मैं लिख सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक। बी स्क्वायर को मैं ले गया उस साइड, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स ये वाला इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब इस x को मैं इधर डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो हमारे कांस्टेंट हो गए हैं एक साइड, एंड जितने भी वेरिएबल डेरिवेटिव की टर्म वो सब हो गई हैं एक साइड। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो a एंड b दोनों हो जाएंगे एलिमिनेट। तो हमारे पास ये फायदा हुआ थोड़ा सा चेंजेस करने का, तो हम इस चीज से बच गए, ठीक। तो यहां से ये चीज रब करते हैं, एंड इस स्टेप के बाद इधर, अब इधर इसके आगे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू, अब इस साइड सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इन दोनों में, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये एंड एक ब्रैकेट ये, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, दूसरी बार करना है, मींस d2y अपॉन dx2 हो गया, ठीक, बीच में प्लस का साइन, ये एज इट इज dy बाई dx एज इट इज आ जाएगा, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन, हमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, अब सिंस ये आपके दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, एंड कोशेंट, ये आपका कोशेंट रूल लगेगा इसमें। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx माइनस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक। तो आपका कोशेंट रूल लगा के, डिवाइड रूल लगा के ये चीज आ गई आपके डिफरेंशिएट करने के बाद। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एंड हम अपने फाइनल आंसर पे लगभग पहुंच ही गए हैं, बस इसके आगे उस साइड कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले ये टर्म है हमारी y अपॉन एक्स d2y अपॉन dx2, ठीक। उसके बाद अब dy बाई dx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इस एक्स स्क्वायर को हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसके नीचे एंड इसके नीचे, ठीक। इसके नीचे अगर मैं स्प्लिट करूं एंड dy बाई dx से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास मिलेगा प्लस 1 अपॉन एक्स dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर नीचे था एंड एक्स ऊपर था, तो एक पावर आपकी कैंसिल आउट हो गई, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, y अपॉन एक्स स्क्वायर ये वाला dy बाई dx हमने मल्टीप्लाई किया था इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, एक एक्स से दूसरी पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे एक्स वाई d2y अपॉन dx2 प्लस फिर एक पावर कट जाएगी आपकी x dy बाई dx का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखो जो हमने पहले एक बार डिफरेंशिएट करके निकाला था उसमें हमारे a एंड b टर्म आ रही थी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे थे, एंड हमें क्या चाहिए, हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए अपने फाइनल आंसर में। आप इस आंसर में देखो हमारे एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। सो हमने अभी तक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, उसके बाद आपका एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, हर कर्व के लिए एक एक क्वेश्चन हमने करके देख लिया। अब आपके 3 to 4 क्वेश्चंस बचे हैं आपकी एक्सरसाइज के, वो आप ट्राई कर सकते हो। आपके सिमिलर क्वेश्चन है बट उसमें आपके थोड़े बहुत कंडीशंस में चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस एट, यहाँ पे फोका एट एक्सिस, एक्स एक्सिस दे रखा है, तो उसमें आपका वाई एक्सिस बोल सकता है कि आपके दोनों फोकस वाई एक्सिस पे हैं, या फिर आपका सेंटर किसी और पॉइंट पे बता सकता है। जैसे आपका सर्कल का एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें रेडियस आपका कांस्टेंट दे रखा है, आपका रेडियस शायद 4 या 3 कुछ ऐसा दे रखा है, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
तो उस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ा एंड कैसे कैसे चीजें हमने सॉल्व करी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस साइड में कॉर्नर में एक साइड लिख लेता हूं, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते थे, मेक अ इक्वेशन यूजिंग कंडीशंस। हम कंडीशंस को यूज करके एक इक्वेशन बनाते थे, जनरल इक्वेशन, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम, सेकंड स्टेप में करते थे डिफरेंशिएट द इक्वेशन as many as there are arbitrary constants in equation 1। जहां पे हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे उतनी बार हम डिफरेंशिएट करते थे टू प्रोड्यूस अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। एंड हमारा थर्ड पॉइंट था देयर शुड नॉट बी एनी arbitrary constant in equation produced from step 2। स्टेप 2 में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसमें आपका कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए था। इसको अगर हम फ्लो चार्ट से समझें कि हमारा y इक्वल्स टू fx करके एक फंक्शन होता था, हम उसको कंडीशंस को यूज करके लिख लेते थे। क्या करते थे, यूजिंग कंडीशंस हम ऐसे एक फंक्शन को लिख लेते थे, ठीक। यूजिंग कंडीशन हमने इस टाइप का कोई फंक्शन लिख लिया, इक्वेशन लिख ली फैमिली ऑफ कर्व्स की। उसके बाद हम करते थे डिफरेंशिएट करते थे हम, एंड हम जाते थे लास्ट में अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते थे, ठीक। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे भी हमसे हटाओ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा टॉपिक है अगला, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, कुछ कंडीशंस गिवन हो सकती हैं जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे अपनी, एंड उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। हमें और कुछ नहीं बताया होगा, हमें सिर्फ या तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी या फिर कुछ कंडीशंस गिवन होगी जिनको यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कि किसी चीज का रेट ऑफ चेंज इतना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हमें बता देगा कि वेलोसिटी का चेंज इतना है, मतलब एक्सेलरेशन इतना है। तो हमें कंडीशंस यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ सकती है या फिर आपके क्वेश्चन में गिवन भी होगी, ठीक। हमें उसका सॉल्यूशन बताना है कि कौन से फंक्शन के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, कौन से फंक्शंस के लिए, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेशन। हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेशन। इसकी अब जो भी स्पेलिंग होती है, आप वेरिएबल सेपरेशन हमारा एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन तक पहुंचने का। यहां पे क्या होता था, ये हमारा होता था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका सॉल्यूशन ये होता था, हमें उल्टा करना होता था। सॉल्यूशन गिवन होता था, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना होता था। सॉल्यूशन गिवन होता था या फिर कोई फंक्शन गिवन होता था, दोनों चीजें सेम है आपकी, चाहे इक्वेशन हो चाहे सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन गिवन है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना है। बट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी या हम बनाएंगे एंड हमें एक सॉल्यूशन पे जाना है या फिर एक फंक्शन पे जाना है जिसके लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो या फिर ट्रू हो जाए।
अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले अब हमें सॉल्यूशन बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें कुछ दिया होगा तो सबसे पहले अब हम इसका अपोजिट काम कर रहे हैं। हमें ये जो फ्लो हमारा था कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो हमें अब इस फ्लो के अपोजिट काम करना है। ये जो हमारा फ्लो था उसके अपोजिट, पहले हमें ये गिवन था, अब हमें ये गिवन होगा। पहले हम ये निकालते थे, अब हमें ये निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे फ्लो रिवर्स हो जाएगा। तो फ्लो रिवर्स हुआ तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, एंड फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से हम यहां पे पहुंचेंगे। ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई थिंक, क्योंकि फ्लो चार्ट से समझना काफी इजी हो जाता है। देखो आपको फंक्शन पहले क्या होता था, इसको आप भूल जाओ एक पल के लिए कि आपके जो ब्लैक मार्कर से चीजें लिखी हैं वो लिखी ही नहीं है अभी। आपको कोई फंक्शन गिवन होता था, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब क्या होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमें ये फंक्शन पता लगाना है क्या होगा, तो हमें मतलब उल्टा काम करना है, नीचे से ऊपर जाना है। जब ऊपर से नीचे आए तो हमने डिफरेंशिएट करा, अब सिंस अपोजिट काम करना है तो हम डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो यहां से अब हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है। इस फ्लो को आप भूलना मत, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो या फिर ड्रॉ कर लो रफली कहीं भी, ताकि आप अगर रिवाइज वगैरह करने आओ तो आपको ध्यान आ जाए। खैर इसको अभी मैं रब नहीं करने वाला हूं। ठीक, अब हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड समझते हैं कि क्या होता है। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा। हमें जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है वो हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में गिवन होगी। ये अभी आपको जो बेस तैयार किया जा रहा है, आपका इंजीनियरिंग में जाओगे तब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिलेंगे, उसमें आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आपका डिग्री चेंज हो सकती है, बट यहां से आपका बेस है। वेरिएबल सेपरेशन एक ऐसा मेथड है जिसको आप लगा सकते हो कहीं भी, बट लगाने के थोड़े थोड़े मेथड्स अलग हो जाएंगे। जैसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि फॉर्मूला वही लगाया बट हमने पहले कुछ चेंजेस कर लिए। ठीक, तो वैसे ही हम अभी वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपका यूज होगा इंजीनियरिंग में। एंड इसके बाद आपका होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपका आएगा, उसके बाद आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली चीजें आएंगी, उसमें भी आपका यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा। सो इसको आप बहुत ध्यान से सॉल्व करो, बहुत ध्यान से समझो। ठीक, हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की होगी एंड उसकी डिग्री भी 1 होगी। मींस इस टाइप की इक्वेशन dy अपॉन dx पावर 1 इक्वल्स टू हमारा कुछ भी x एंड y में फंक्शन हो सकता है। हमारा x एंड y में कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर वो डिग्री भी 1 है एंड ऑर्डर भी 1 है, ऑर्डर 1 डिग्री 1, तो हमारा इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे सिलेबस में इसी टाइप की आएंगी। ठीक, तो dy हमारा dy बाई dx हमारे एक डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व होगा, एंड एक हमारा x एंड y में कुछ फंक्शन हो सकता है, जैसे आपका dy बाई dx इक्वल्स टू y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप ब्रैकेट खोलो x y फिर आपका y फिर आपका 2x, ऐसे करके आपकी चीजें आती जाएंगी। खैर इस चीज को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखता हूं। इक्वल्स टू, अगर मैं जैसे इसको एंड इसको, क्या मैं इसको एच वाई बोल सकता हूं, ये एक फंक्शन है इन वाई, ये एक फंक्शन है इन वाई, तो मैंने इसको लिख लिया एच वाई। ठीक, ये आपका y में एक फंक्शन है एंड सिमिलरली ये आपका x में एक फंक्शन है, इसको मैंने लिख लिया gx। ठीक, आपका dy बाई dx इधर है क्योंकि ऑर्डर 1 डिग्री 1 रखनी है हमें। आपका y में एक फंक्शन होगा, y वेरिएबल में, एक आपका x वेरिएबल में फंक्शन होगा। अब होगा भी या फिर नहीं, या फिर यहाँ पे 1 होगा या फिर आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको हम एच वाई एंड gx लिख के हम उसको एडजस्ट कर लेंगे चीजों को। तो हमारा इन शॉर्ट ये हमारी इसको सॉल्व करना हमारा गोल है। ठीक, हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपका एच वाई की जगह y की y वेरिएबल में कोई फंक्शन हो सकता है, gx की जगह x वेरिएबल में कोई फंक्शन हो सकता है। सो इसमें अब अगर मैं थोड़े से मैनिपुलेशंस करूं, क्या
अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/hy, hy इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो गया, यहाँ पे dy है ही हमारा, इक्वल्स टू dx हमारा डिवाइड में इस साइड आके मैंने कर लिया मल्टीप्लाई में, gx था ही हमारा पहले से एंड इधर हो गया dx। मैंने क्या करा, मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, dx इस साइड ले आया मैं, dy इधर ले गया एंड यहाँ पे hy एक वेरिएबल फंक्शन था वो मैं उसको उस साइड ले गया। हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया, हमने क्या करा, वेरिएबल सेपरेट कर लिया, यहां से y को उस साइड ले गए, यहां से हम x को इस साइड ले आए। अब सिंस हमें सॉल्यूशन निकालना है तो अब हमें उल्टा चलना है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। इस फ्लो चार्ट को मत भूलना, आप हर क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक, आपने इस तरीके से लिख लिया, अब आपने इस तरीके से लिख लिया, आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो नॉर्मली, hy आपका dy, यहाँ पे आपका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy है, इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाइड बाय dx, यहाँ पे आपका x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा क्योंकि यहाँ पे dx है एंड यहाँ पे dy है आपका। चीजें समझ में आई। उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन मिल जाए। अगर आपका y है तो आपका y स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे x³ हो सकता है, तो यहाँ पे हमें hy एक फंक्शन मिलेगा, इक्वल्स टू gx स्मॉल है तो हम कैपिटल gx दूसरा फंक्शन मान लेते हैं आपका, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे आपकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते थे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको प्लस सी वो एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आप चाहो तो आप एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही है कि सॉल्यूशन गिवन है एंड हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचना है तो हम करेंगे डिफरेंशिएट। बट अगर हमें उल्टा काम करना है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हुए सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक, इसके ऊपर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर आपका काफी बड़ा हो जाएगा एंड चीजें ग्रैब करनी मुश्किल हो जाएंगी आप लोगों के लिए। अगर आपको चीजें समझ में आई एंड खासकर ये जो सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने में मजा आया एंड समझ में आया, थोड़ा सा तरीका आपको यूनिक लगा पढ़ाने का, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले पाए। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर देना एंड ऑल नोटिफिकेशंस पे कर देना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिलेबस भी आपका फास्टली कवर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।